बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑरेंज केक बनाने जा रहे थे, तो मैंने सोचा कि आपके साथ रेसिपी शेयर कर दूं। तो सबसे पहले अब हम पैन को ग्रीस करेंगे। ये एक पैन का मैंने बटर पेपर पहले काट के रख लिया है। अब मैं दूसरे का आपके सामने काटने लगी हूँ, तो आपको फिर अंदाज़ा हो जाएगा। इसको ऐसे पेंसिल से मार्क कर लेना है और फिर इसके साइज़ का मैं काट लूँगी। अब इसको मैं ग्रीस करने लगी हूँ। तो आपके पास अगर बटर पेपर नहीं है तो आप खाली इसको ऑयल या घी लगा के तो इसके साथ आप मैदे को डस्ट कर लेंगे अच्छी तरह से। डस्ट करके तो वो भी मैं किसी वक्त आपको बता दूंगी, तो वो फिर डस्ट करके एक्स्ट्रा मैदा आप निकाल लेंगे तो ये सही हो जाएगा और फिर भी नहीं चिपकेगा केक, आपका स्टिक नहीं करेगा। तो ये इसको भी मैं लगाने लगी हूँ। और ये बटर पेपर मैंने पहले काट के रखे हुए थे, तो ये देखें साथ ये चिपक गया है। इसको ऑयल लगाने का मकसद यही होता है कि साथ स्टिक हो जाए, चिपक जाए बटर पेपर, फिर बैटर डालते वक्त हिले ना। ये दोनों पैन तैयार हैं। अब ये दोनों पैन तैयार हैं। इसके ऊपर भी एक दफ़ा ब्रश फेर लें ताकि ऊपर से भी ये ग्रीस हो जाए। ये मैंने अपना बर्तन पतीला प्री हीट करना शुरू कर दिया है। तो मैं ओल्ड स्कूल बेकिंग टेक्निक्स के तहत बेकिंग करती हूँ। इसमें मैंने नीचे सॉल्ट रखा हुआ है। आप कोई सा भी पुराना बर्तन ले लें, पुराना पतीला, कोई पुराना और कोई चीज़ देगची, तो उसमें मैंने स्टैंड रख दिया है। ये प्री हीट हो रहा है, तो इसको बेकिंग से तकरीबन 15 मिनट पहले आपने प्री हीट होना रख देना है। किन्नू को एक हमने ख़ास तरीके से काटना है। अगर हम किसी आम तरीके से काटेंगे तो इसके सीड अंदर चले जाएंगे केक में और फिर वो केक को कड़वा कर देंगे। तो बहुत ध्यान से काटना है और उसके बाद आपने चेक करना है कि कोई इसमें बीज रह ना जाए, वरना आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो इस तरह से आपने सारे किन्नू को काट लेना है। ये वाला अब आप किसी और काम में ले आए हिस्सा, आप इसको खा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। एक मिनट। अब इसमें से आपने कोई अगर बीज है इसके अंदर कोई सीड, तो आप बारीक से बारीक भी आप चेक कर लें और उसके बाद फिर हम इसको काटेंगे और बाकी अपना काम करेंगे। चलें, अब मुझे लग रहा है कि इसमें कोई सीड नहीं है, तो हम इसको अब छोटे छोटे हिस्सों में काट लेते हैं। उससे भी पता चल जाएगा कि अगर इसके अंदर कोई बीज होगा तो वो पता चल जाएगा और हम उसको निकाल लेंगे। ऑरेंज केक का फ़ायदा यही है कि इसमें चीनी आपको किसी भी नहीं डालनी पड़ती। ये बहुत आसान केक है, इसमें मैं साबित चीनी डाल रही हूँ। तो ये देखें, ये 3/4 कप चीनी है। जो मेजरिंग कप होते हैं केक बनाने के लिए, बेकिंग के लिए जो यूज़ होते हैं, वो 3/4 कप है। ये मैं चीनी इसमें डालने लगी हूँ। उसके बाद इसमें जाएगा 1/2 कप ऑयल। अब इसमें जाएंगे ये 3 अंडे। पहले आप लाजमी चेक कर लें, एक एक करके तोड़ लें, तो फिर आप इसमें डालें ये 3 अंडे। और किन्नू जो कि मैंने आपके सामने अभी काटा है। तो वैसे अगर आपको किन्नू की स्मेल पसंद नहीं है तो आप इसमें से हाफ किन्नू के छिलके निकाल लें और बाकी हाफ के आप छिलके डाल दें। लेकिन हमें चूँकि पसंद है तो मैं इसके पूरे किन्नू के छिलके समेत इसको डाल रही हूँ। ये भी मैं इसमें ब्लेंडर में डालने लगी हूँ। अब मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी। ये ऑरेंज फ्लेवर का एसेंस है, तो अगर आप डालना चाहें तो डाल लें। मेरे पास था तो मैं डालने लगी हूँ। अगर आप ना भी डालें तो किन्नू की अपनी भी स्मेल बहुत ज़्यादा है। ये मैं 1/2 टीस्पून डालने लगी हूँ, इतना काफ़ी होगा। तो अब मैं इसको ब्लेंड करने लगी हूँ। अब मैं इसकी जगह पे बस अब
अब इसको हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं। अब हम मैदा लेंगे। तो मैदा मैंने लिया हुआ है, ये मैंने आपको मेजरिंग कप दिखाने के लिए 1 कप मैदा इसी में रखा हुआ है कि इस तरह लेवल लेना है आपने, बिल्कुल ही लेवल हो यूँ। और ये 3/4 कप मैदा मैंने पहले से मेजरमेंट करके रखी हुई है और 1 कप ये है, यानी आपको 1 कप और 3/4 कप मैदा लेना है। अब मैं 1 कप मैदा और ये 3/4 कप मैदा इसमें डालूंगी और इसको हम सीव कर लेंगे। और साथ पहले 1 टीस्पून ये है और 1 टीस्पून मैंने ये नाप के पहले मेजरमेंट करके रखा हुआ था बेकिंग पाउडर, इसको हम सीव कर लेंगे अच्छी तरह से। और अब हम इसको मिक्स करके बेकिंग पाउडर को और मैदे को सीव कर लेंगे। सीव करने का मकसद ये होता है कि इसमें एयर शामिल हो जाती है और फिर केक हमारा अच्छे से फूल जाता है। और वैसे भी अगर कोई इसमें चीज़ हो तो वो भी निकल जाती है। ये देखें, ये अगर हमारे केक में चला जाता तो फिर इसने खराबी करनी थी। ये बारीक सा निकला है। अब हमने इसको अच्छे से फोल्ड करना है, बिल्कुल हल्के हाथों से। हाथों से ही कर लें तो अच्छा है, या अगर आपके पास बीटर है तो बीटर से कर लें। मैंने अभी चूँकि आज ये सारा कुछ ही ब्लेंडर में किया तो मैंने बीटर यूज़ नहीं किया, तो इसलिए मैं इसी से कर रही हूँ। बस इसको आपने हल्के हाथों से ऐसे फोल्ड करते जाना है। ये आपको थोड़ा सा लंपी लग रहा होगा, ये उसके ही ग्रेन्यूल्स हैं ऑरेंज के, इसलिए आपको थोड़ा लंपी लग रहा होगा। अब हम इसमें पोर कर देते हैं जो हमने अपने ग्रीस किए हुए मोल्ड हमारे हैं। आप चाहें तो इसमें ऑरेंज कलर भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला, ऑरेंज का अपना कलर ही मुझे अच्छा लग रहा था। तो ये अब दूसरे में भी मैं डालने लगी हूँ, दूसरे मोल्ड में। मैं चूँकि सॉल्ट में करती हूँ बेक, पैन में मैंने सॉल्ट डाला होता है, तो एक वक्त में एक ही मतलब केक में बेक करूँगी। तो आप चाहें, अगर आपका पैन बड़ा है तो आप एक वक्त में दोनों भी कर सकते हैं, और अगर आपने ओवन में करना है तो आप ओवन में भी कर सकते हैं। अब इस सारे को हम निकाल लेंगे ताकि हमारा थोड़ा सा भी बैटर ज़ाया ना हो। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 2 बैटर तैयार हैं। अब हम इसको ज़रा टैप टैप कर लेंगे दोनों को। अभी वैसे मैं एक पैन रखने लगी हूँ, एक मोल्ड ये वाला। तो ये मेरा पैन प्री हीट हो रहा था, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं इसमें रख रही हूँ। आप हाथों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, आपका हाथ जल ना जाए। मुझे थोड़ी प्रैक्टिस है तो मैं इसलिए रख रही हूँ, आप ज़रा एहतियात कीजिएगा। अब मैं ये ऊपर इसका लिड दे रही हूँ। ये इसको मैं अब बेक करने लगी हूँ। इसको आपने टाइमिंग्स देनी है 30 से 35 मिनट चूल्हे पे, और अगर आपने ओवन में करना है तो उसकी टाइमिंग्स मैं आपको बाद में बताती हूँ। तो अब मैं इसको रखने लगी हूँ। अब मैंने टाइम अपना नोट कर लिया है, तकरीबन 30 मिनट के बाद मैं इसको चेक करूँगी। तो और मैक्सिमम अगर 30 मिनट के बाद भी अगर ये ना हुआ कुक तो 5 मिनट और दे देंगे इसको। ये अब इसके ऊपर मैंने ये कपड़ा दे दिया है। तो कपड़ा देने का मकसद ये होता है कि साइड से आपके स्टीम ना निकले और गर्म हवा अंदर ही रहे। अब 30 मिनट हो गए हैं, मैं अब इसको चेक करने लगी हूँ। अगर इसको थोड़ी सी भी कमी हुई मैं आपको बताती हूँ। स्क्यूअर्स को बीच में डालेंगे, सेंटर में ये टूथपिक क्या। तो अब आप देखें ये बिल्कुल साफ आ रहा है। तो अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। इसके बाद मैं दूसरा मोल्ड रखूँगी। अब मैं दूसरा मोल्ड रखने लगी हूँ। तो ये भी इतनी देर ही लगेगी, इसको भी 30 मिनट ही लगेंगे बेक होने में। उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ, दोनों आपको डिस्प्ले करके दिखाती हूँ। मैं अब दूसरा मोल्ड रखने लगी हूँ। पहला मैंने निकाल लिया है, तो इकट्ठे मैं आपको दोनों प्रेजेंट करके दिखाती हूँ। अब हम सेकंड जो मैंने केक रखा था उसको मैं चेक करने लगी हूँ। ये देखें बिल्कुल साफ़ आया है। तो अब मैं इसको भी निकाल लेती हूँ।
स्क्यूअर्स से चेक कर रही हूँ, तो ये देखें बिल्कुल साफ़ निकला है। तो अब मैं इसको भी निकाल लेती हूँ और इसको डिश आउट करके बताती हूँ। बाकी ये एक ठंडा हो चुका है, इसको मैं निकालती हूँ। ये दूसरा भी ज़रा थोड़ा गर्म है। तो मैं आपको बता रही थी कि मैंने ओवन बेकिंग टाइमिंग्स का मैं आपको बताऊँगी। तो ओवन में आपने इसको पहले 5 मिनट ओवन को प्री हीट कर लेना है 180 सेल्सियस पे। उसके बाद फिर आपने 35 से 40 मिनट इसको 170 यानी 170 सेल्सियस पे इसको आपने बेक कर लेना है। तो बाकी पतीले की टाइमिंग्स तो मैंने आपको बता ही दी हैं। तो अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ, तो आप देख लें। पहले हम इसको किनारों से अच्छी तरह से चारों साइडों से किसी छुरी से कर लेंगे। तो ये देखें, बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें हमारा ये अल्हम्दुलिल्लाह कितने अच्छे तरीके से बेक हो गया है। इसी तरह मैं दूसरा भी आपको दिखा देती हूँ। इसको भी ऐसे चारों साइडों से। ये अभी थोड़ा गर्म है, लेकिन मैंने आपको दिखाना था, प्रेजेंटेशन दिखानी थी, तो इसलिए फिर मुझे गर्म को ही निकालना पड़ रहा है। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह ये भी गर्म है काफ़ी, लेकिन बेक बहुत अच्छे से हो गया है। ये देखें, बस ये ऊपर के कलर का फ़र्क आता है ओवन और विदाउट ओवन का। बाकी इसके टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं होगा। इंशाल्लाह आप बनाएं और फिर मुझे बताएं आप कमेंट्स करके। अब मैं इसको आपके सामने ही काटने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बताएं कमेंट करके कि कैसा बना है। ओवन और विदाउट ओवन कोई डिफरेंस नहीं होगा टेस्ट में, बस इसके ऊपर कलर में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। ये देखें माशाल्लाह से कितना सॉफ्ट बना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो बाकी मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।